अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं हाफिज शहजाद। आप देख रहे हैं शहजाद एंड ऐसी लोग। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं मकबराए नूरजहां। चलते हैं अंदर, इसकी सैर वगैरह करवाते हैं आपको और इसकी बहुत अहम स्टोरी आपको सुनाते हैं। चलते हैं अंदर। जी नाज़रीन, आप मेरे पीछे देख सकते हैं मकबराए नूरजहां। अब इसकी बहुत ज़्यादा तमीर और मरम्मत कर दी गई है। अब बहुत खूबसूरत बन गया है। पहले ये बिल्कुल वीरान था। जी नाज़रीन, मकबरे की हिस्ट्री के बारे में इस बोर्ड पर लिखा हुआ है। आप इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। 1539 में शहंशाह हुमायूं और शेर शाह सूरी की दोनों फौजें बिहार के इलाके चौसा में टकराई, जिसके नतीजे में शेर शाह सूरी को बहुत बड़ी फतह नसीब हुई और वो हिंदुस्तान का तख्त हासिल करने में कामयाब हुआ। शहंशाह हुमायूं वहां से दुम दुबागे भागा, ईरान के इलाके खरसान में पहुंचा, जहां ख्वाजा मोहम्मद शरीफ ने उनकी बहुत ज़्यादा ahoभगत की और उनको वहां पनाह दी, खाने पीने का सामान दिया, कई दिनों तक उनकी मेहमान नवाजी की। वक्त गुजरता गया। कई सालों बाद हुमायूं ने अपनी छीना हुआ तख्त वापस हासिल कर लिया, लेकिन ये खरसान के इलाके में जो ख्वाजा मोहम्मद शरीफ की फैमिली थी, ये बड़ी परेशान कुन हालात का शिकार हुई। हुआ यूं, उस वक़्त ईरान का जो शाह था, उसको कई लोगों ने इनकी कई गलत बातें बताई, जिसकी वजह से शाह ने इनकी तमाम प्रॉपर्टी जब्त करके इनको जला वतन कर दिया। उसके साथ सिर्फ एक घोड़ा, एक ऊंट और कुछ खाने पीने का सामान मुहैया किया और जला वतन कर दिया। ये इन्होंने सोचा कि अभी हिंदुस्तान की तरफ चलते हैं, यहाँ हमारे मोहसिन कुछ हैं, चलते हैं। गुजरते हुए कंधार के सहरा के करीब आए कि इनको कई डाकुओं ने लूट लिया। इसी असना में मिर्जा गयास की बेगम ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम मेहरुन्निसा रख दिया गया। ये इस वक्त इतनी मुश्किलात का शिकार थी कि इनको नजर आता था कि अब हम बेटी को संभाल नहीं पाएंगे। आखिरकार ये अपनी बेटी को सहरा के अंदर एक दरख्त के नीचे छोड़कर चले गए। एक काफिला वहां से गुजर रहा था, उस काफिले ने इस बेटी को देखा और उसमें से एक सौदागर ने उसके करीब आकर देखा क्या कि वहां एक सांप, काला नाग उसकी केयर कर रहा है। उस काले नाग को इस सौदागर ने कहा कि आपकी मेहरबानी, आप पीछे हट जाएं, मैं इसकी परवरिश करूंगा। हुआ यूं ही, वो काला नाग पीछे हट गया और उन्होंने वो बेटी उठाई और जो उस काफिले का अमीर था मलक मोहम्मद मसूद, उसको बेटी दे दी गई। वो बेटी उसने करीबी गांव के अंदर गया, वहां उसको दूध पिलाने के लिए दाई ढूंढ रहा था कि पता चला कि वहीं वो खानदान मिर्जा गयास का मौजूद था। उन्होंने पहचान ली वो बेटी और उन्होंने तारुफ कराया। मलक मोहम्मद मसूद ने उस फैमिली को उस वक़्त हिंदुस्तान के अंदर जिसकी हुकूमत थी, वो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हुमायूं का बेटा था, उसके पास ले गया। जैसे ही उसे पता चला कि ये मेरे मोहसिन है, उसने उनके ऊपर बहुत एहसान किया कि उनको अपने दरबार में जगह दी। नाज़रीन, उनको अपने दरबार में जैसे ही जगह दी, चंद ही सालों के बाद वो ही मिर्जा गयास जो फटे पुराने कपड़ों में हिंदुस्तान में आया था, वो 36 फैक्ट्रियों का मालिक बन गया। इसी तरीके से मेहरुन्निसा की भी इसी बहुत बड़ी फैमिली के अंदर परवरिश होने लगी। उसको भी बहुत ज़्यादा उलूम हासिल हुए, फारसी का, अरबी का और उसके साथ साथ घुड़सवारी, शिकारबाजी, ये तमाम ज़्यादा उलूम हासिल किए और उसके बाद ये 13-14 साल की उम्र के अंदर बहुत कुछ हासिल कर चुकी थी। यही मेहरुन्निसा नाज़रीन बाद में हिंदुस्तान की मलकाए नूरजहां बनी। वक्त गुजरता गया, जहांगीर और मेहरुन्निसा की शादी कैसी हुई, इनकी शादी के बारे में बहुत ज़्यादा कहानियां हैं, जिसमें से एक अहम कहानी ये है कि एक दिन जहांगीर अपने महल में 2 कबूतर पकड़े हुए था। इसको चूंकि कबूतर का बहुत शौक था, अब ये तीसरा कबूतर पकड़ना चाहता था, इसलिए ये 2 कबूतर जो है ये मेहरुन्निसा को पकड़ाया कि ये पकड़े, मैं तीसरा कबूतर पकड़ के लाता हूँ। वो तीसरा कबूतर पकड़ने गया तो इससे एक कबूतर छूट गया। वो गुस्से में आकर, जलाल में आकर इससे कहता है कि ये एक कबूतर कैसे छूटा। तो ये परेशान हो के इससे दूसरा कबूतर भी छूट गया। इसने कहा ऐसे छूटा था पहला कबूतर। इस बात पर वो फिदा हो गया मेहरुन्निसा पर कि इतनी जहानत से इसने जवाब दिया कि पहला कबूतर कैसे छूटा। इसको इसके साथ इश्क होना शुरू हो गया। इसकी इश्क की कहानियां
जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के पास गई तो वो बहुत परेशान हुआ। उसने सोचा ये ना हो कि ये मिर्ज़ा गयास अपनी बेटी के तीर से मुझे शिकार करके मेरी ये सल्तनत पर काबू पा ले। तो उसने मिर्ज़ा गयास की बेटी मेहरुन्निसा की शादी अपने एक दरबारी अली कुली के साथ। अली कुली एक बहुत मजबूत शख्स था जिसने एक दफा एक शेर को एक तीर से मार गिराया था, जिस वजह से जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने उसका लकब शेर अफगन रखा था। नाज़रीन, शेर अफगन के साथ इसकी शादी करवा के बहुत ज्यादा मालो मता देकर और इसको बंगाल भिजवा दिया। जब ये बंगाल चला गया तो इसके यहाँ एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम लाडली बेगम रख दिया गया। ये जो मेरे पीछे नजर आने वाला मकबरा है, यहाँ लाडली बेगम और नूरजहां मेहरुन्निसा जिसको कहा जाता था वो दफन है। नाज़रीन, हुआ यूं, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर इस दुनिया से 1606 में कूच कर गया। उसका बेटा नूरुद्दीन सलीम, जिसने अपना लक़ब बाद में जहांगीर रखा और उसके दिल में वो इश्क था मेहरुन्निसा के लिए, उसने कुतुबुद्दीन को बंगाल का गवर्नर बनाकर भेजा और ये कहा कि उसको जो मेहरुन्निसा है उसको लेके आओ। नाज़रीन, हुआ यूं, कुतुबुद्दीन ने जाके बंगाल में शेर अफगन को प्रेशर डाला कि अपनी बेगम को बादशाह के लिए तलाक दे, लेकिन वो बहुत ज्यादा परेशान हुआ इस बात से। उसने तलवार निकाली और कुतुबुद्दीन की गर्दन उतार दी, जिसके नतीजे में जहांगीर के सिपाहियों ने शेर अफगन की गर्दन कलम कर दी और इसी तरह मेहरुन्निसा को उठाकर ये आगरा में ले आए जहांगीर के पास। जहांगीर ने पहले तो मनाने की कोशिश की, लेकिन मेहरुन्निसा इसके साथ शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। फिर इसकी बहन के पास इसको रखवाया, 4 साल तक इसकी तरबियत की, आखिरकार वो इसलिए शादी के लिए तैयार हो गई। 1611 को मोहम्मद जहांगीर की शादी मेहरुन्निसा से हो गई, जिसके बाद जहांगीर ने मेहरुन्निसा का नाम मलकाए नूर जहां रख दिया। पूरी दुनिया की रोशनी। मलका नूर जहां जहांगीर की 20वीं बेगम थी, मतलब 19 शादियां पहले की थी जहांगीर ने और ये 20वीं बेगम थी, लेकिन ये इंतहाई लाडली, बहुत ज्यादा मोहब्बत की जाने वाली ये वाली वाइफ थी। नाज़रीन, इससे इतना ज्यादा प्यार था कि ये अपनी तमाम सल्तनत के अमूर इसके हाथ सौंप दिए। और हुआ यूं कि ये मलकाए नूर जहां ने अपने भाई और अपने वालिद को दोबारा दरबार में नौकरियां दे दी, यहाँ तक कि इसने अपने वालिद को मिर्जा गयास को वजीर आला बना दिया और एतमादुद्दौला का लकब भी इसको दिया। मलका बनने के साथ साथ इसने अपने भाई आसफ जाह को भी एक बड़ा मर्तबा दिया अपने दरबार में, और उसके अलावा इसने अपनी लाडली बेगम बेटी का निकाह एक जहांगीर की दूसरी बेगम के बेटे शहरयार से करवा दिया, और इसके साथ साथ इसने अपनी भतीजी की शादी भी एक शहजादा खुर्रम के साथ करवा दी। नाज़रीन, यही शादी बाद में इसके लिए बहुत परेशान कुन बनी। अब इस मकबरे का जो ठेका है वाल सिटी के पास है, इस वजह से इस मकबरे की देखभाल तो बहुत अच्छी की जा रही है, खूबसूरती भी इसके अंदर पैदा कर दी गई है, लेकिन आवाम बहुत कम है। दफ़ा का जिक्र है कि जहांगीर शिकार खेलने गया अपनी इस बेगम को साथ लेकर, तो एक जगह पर यह सो गया। एक शेर ने इसके ऊपर हमला किया तो नूर जहां ने बहुत फुर्ती से एक तीर शेर के बिल्कुल दिमाग के अंदर लगाया, जिसकी वजह से शेर गिर गया और हलाक हो गया, जिसकी वजह से जहांगीर ने इसका बहुत शुक्रिया अदा किया। इसके अलावा एक और भी है तज़किरा कि इसने 6 तीरों से 4 शेरों को हलाक किया था। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ी तीरंदाज भी थी। ये गरीबों की, यतीमों की बहुत बड़ी खैर खा थी, बहुत ज़्यादा मालूमता गरीबों को दिया करती थी। 1627 में जहांगीर कसरत मेहनोशी से इस दुनिया से कूच कर गया, लेकिन ये 1645 तक जिंदा रही। जहांगीर के इस दुनिया से जाने के बाद तख्त की बहुत बड़ी जंग होना शुरू हो गई। ये अपने दामाद शहरयार को इसका जानशी बनाना चाहती थी, जबकि इसका भाई आसफ अपने दामाद यानी कि अपने दामाद खुर्रम को ये बादशाह बनाना चाहता था, जबकि नूर जहां अपने दामाद को बादशाह बनाना चाहती थी। नाज़रीन, हुआ यूं, शहरयार ने अपनी बादशाहत का ऐलान किया, लेकिन ये बादशाहत ज़्यादा देर तक ना चल सकी, सिर्फ 3 महीने के बाद इसकी बादशाहत ख़त्म हो गई। हुआ यूं,
आसफ ने शहरयार के साथ एक जंग लड़ी जिसपे शहरयार को बुरी तरह शिकस्त हुई और उसके बाद उसने अपने दामाद खुर्रम को, मिर्जा खुर्रम को बादशाहत का ऐलान किया। मिर्जा खुर्रम ने अपना नाम शाहजहां रखा, शहरयार को कत्ल करवा दिया और अपनी फुफ्फो यानी कि नूरजहां को नजरबंद करवा दिया। 18 साल तक नजरबंद करवाया और 2 लाख रुपए सालाना इसका वजीफा मुकर्रर किया। इसने अपने भाई आसफ का मकबरा आगरा के अंदर बनवाया और उसके बाद इसने अपनी जिंदगी के अंदर ही अपना कफन ईरान से मंगवाया, जिसके ऊपर अल्लाह पाक के 99 नाम और उसके अलावा कोई कुरान पाक की आयात भी लिखवाई। उसके बाद इसने इसको मक्का मुआज़मा भी भेजा जहां इस जमजम के पानी के साथ धलवाया। इसने अपना मकबरा खुद बनवाया और उसके बाद रंजीत सिंह आया। नाज़रीन, रंजीत सिंह ने इसके मकबरे को उखाड़ दिया। उसके बाद इसकी कब्र के अंदर से ताबूत निकाला इसका और इसकी बेटी का, उसको यहाँ लोहे के कड़ों के साथ लटका दिया। कई दिन तक इनकी लाशों को लटकाए रखा। सुनने में आया इनकी लाशों के लटकाने के बाद उसने उसके अंदर से जो उसकी हड्डियां थी वो कुत्तों को डाल दी। ये सुनी बात है, ये पक्की बात नहीं है, लेकिन ये सुना है कि उसकी हड्डियां जो है कुत्तों को डाल दी गई और इनका जो कफन का कपड़ा था उसको तोशाखाना में जमा करवाया गले में, जो कि रंजीत सिंह के मरने के बाद पता चला। फिर हकीम मोहम्मद अजमल दिल्ली वाले, उन्होंने इनका मकबरा, ये जिस मकबरे में इस टाइम मैं मौजूद हूँ, वो बनवाया। अभी इसकी आपको सैर भी करवाते हैं। इसकी आपको अहम तरीन कहानी सुनाई थी, बहुत मज़ेदार कहानी। आप अपने साथियों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये सामने नज़र आने वाला मकबरा नूरजहां है, जिसको अभी हम अंदर चलते हैं, इसकी कब्र को भी दिखाते हैं। इसके साथ इसकी बेटी लाडली और इसका दोनों की कब्र है। नाज़रीन, लाडली बेगम और नूरजहां का मकबरा एक ही जगह पर है। अभी चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, शुरू में मकबरा जहांगीर और मकबरा नूरजहां बिल्कुल एक ही अहाते में था, लेकिन इस मकबरे और मकबरा जहांगीर के दरमियान एक ट्रेन की पटरी गुजरी, जिसकी वजह से दोनों अब अलग अलग हैं। अब इसकी हसार की दीवार और उसकी दीवार अलग अलग है। चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं। ये नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, ये देख सकते हैं जी, ये मलका नूरजहां और उसकी बेटी का मरकद, ये दोनों की कब्रें ये हैं। नाज़रीन, ये देख सकते हैं, ये मकबरे का अंदरूनी मंज़र। और ये इसकी छत, ये वाला कड़ा जिसके साथ इनकी नाशों को लटकाया गया था। लेकिन ये बहुत बड़ी तौहीन है, नाश की तौहीन है। इस तरह नहीं करना चाहिए जिस तरह रंजीत सिंह ने किया था, बहुत गलत बात है। ये आप देख सकते हैं, इसका ये कितने दरवाजे हैं, इसकी इस तरफ भी देख सकते हैं कितने दरवाजे, ये इस साइड पे भी देख सकते हैं। बड़ा खूबसूरत मकबरा बनाया गया था। यहाँ लोग आते हैं, अपने आप को सस्ताते हैं और चले जाते हैं। आज कोई इनका नाम लेवा नहीं है। जो उस वक़्त के बादशाह थे, आज इनको कोई याद नहीं करता। इसकी दीवारों पर आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत नक्काशी की गई है, बहुत खूबसूरत तस्वीरें बनाई गई हैं। फन्ने मुसव्वरी का बड़ा खूबसूरत मंजर है। ये बड़ा गौर से देख सकते हैं, बड़ी खूबसूरत काम किया हुआ है। अब ये टूट फूट का शिकार है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर तवज्जो तो दे रही है, लेकिन इतनी तवज्जो नहीं जितनी इसको दरकार है। मकबरे के अंदर कई मेहराब हैं, कई दरवाजे हैं, आप अपनी नज़रों से देख सकते हैं। और इसकी बनावट कोई कंक्रीट के साथ नहीं, सारी की सारी ब्रिक्स के साथ बनाई गई है और अभी काम इसका जारी है।
सुनने में आया नाज़रीन, ये वाला मकबरा पहले ये कामरान मिर्ज़ा की बारादरी के बिल्कुल करीब था, लेकिन पानी के बहाव की वजह से दरिया इस तरफ आता गया और कामरान मिर्ज़ा की बारादरी दरमियान में चली गई और ये अलग से हो गया। ये इसके साथ आप देख सकते हैं बड़ी खूबसूरत पार्क तो मौजूद है, लेकिन कोई ऐसी बिल्डिंग्स नहीं है जिसको हम काबिल दीद कह सके। आप देख सकते हैं बड़ी खूबसूरत पार्क तो मौजूद है। ये रेड कलर के खूबसूरत पत्थर और इसके अंदर संगे मरमर वाइट कलर का इस्तेमाल हुआ है, बड़ा खूबसूरत बनाया गया है। आप देख सकते हैं इसको बड़ी खूबसूरती बड़ी नफासत से बनाया गया है। नाज़रीन, इसके ऊपर जाने का रास्ता भी मौजूद था, लेकिन अब वो बंद कर दिया है। ये सीढ़ियाँ थी यहाँ, अब बिल्कुल बंद कर दिया गया है, अब कोई भी नहीं ऊपर जा सकता। नाज़रीन, ये राइट साइड पे जो रास्ता है इसके अंदर जाने का, ये नीचे जाने का रास्ता है। इसके अंडरग्राउंड भी बिल्कुल इस तरह कमरे शमरे बनाए गए हैं और राहदारी बनाई गई है, लेकिन अभी ये बिल्कुल बंद है। कई लोग ये कहते हैं कि ये सुरंग का रास्ता भी है। अगर आपको ये दिखाएं तो ये देख सकते हैं इसका शटर है, इसको बंद किया हुआ है, अब टोटली कोई भी नहीं नीचे जाता। लेकिन ये जो कहा गया है कि ये सुरंग है, शालामार बाग तक जाती है, बिल्कुल गलत है, टोटली रॉन्ग। ये सब गलत है। ये सिर्फ़ और सिर्फ नीचे राहदारी है। ये बिल्कुल इस तरह जैसे ऊपर है इसी तरह नीचे राहदारी है और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा ये एक रास्ता है जो ऊपर जाने का है, लेकिन अभी चूँकि इन्होंने बंद किया हुआ है हम नहीं ऊपर जाएंगे। ये आपको दिखा सकता हूँ मैं, ये ऊपर जाने का रास्ता है जो कि बंद किया हुआ है। यहाँ से कुछ सीमेंट टूटा हुआ है, लेकिन ये दिख रहा है। ये देखें कितनी बारीक बारीक ईंटों का इस्तेमाल करते हुए कितनी खूबसूरती से ये मकबरा तामीर कराया। और ये देखें इनके दरवाज़े, ये दरवाज़ों के शायद बहुत शौकीन थे, जिस वजह से आप इनकी कोई भी बिल्डिंग देख लें उनमें दरवाज़े और उनकी बनावट बड़ी खूबसूरत होती है। ये चेक करें, ये तकरीबन कोई 8 दरवाजे हैं ये सामने, और इसी तरह भी तकरीबन 9-10 दरवाजे हैं, और यहाँ से भी देख सकते हैं यहाँ भी तकरीबन 8-10 दरवाजे हैं। यानी ये दरवाजे बहुत शौकीन थे, हवादार, बड़ा खूबसूरत मंजर पेश करते हैं। इसका खूबसूरत बाग देख सकते हैं, बड़ी खूबसूरत स्पॉटिंग जगह है, आप आके यहाँ सैर सपाटा कर सकते हैं। ये देखिए मेरे पीछे, मैं आपको चारों तरफ से दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं बड़ा खूबसूरत नज़ारा है हर तरफ। यहाँ बैठने की जगह भी है और बच्चों के खेलने कूदने की जगह भी मौजूद है। नाज़रीन, ये इतनी काबिल तरीन नूरजहाँ मलका थी कि इसने अपने नाम से सिक्के भी छुपवाए थे। उस वक़्त ये जहांगीर की बिलव वाइफ तो थी, लेकिन अगर कहा जाए कि जहांगीर बादशाह नहीं था, बादशाह ये थी, तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि इसकी पास वो मोहर मौजूद थी जो स्टैंप लगा दी जाती थी तो ही वो हुक्म माना जाता था। तो इसका मतलब ये हुआ बादशाह असल में ये हुआ करते थे। नाज़रीन, जहांगीर तो आखिरी वक्त में ये कहता था सिर्फ मुझे 1 गिलास शराब दे दो और आधा किलो गोश्त दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो तमाम की तमाम बादशाहत नूरजहाँ के हाथ में थी और किसी के हाथ में नहीं थी। आप दरमियान में खड़े होते हैं, ये 4 ट्रैक हैं, एक इस तरफ ट्रैक है, ये एक इस तरफ ट्रैक है, ये एक इस तरफ ट्रैक है, और ये रास्ता जाता है मकबराए नूरजहाँ, शहंशाह जहांगीर की प्यारी वाइफ। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताइए आपको कैसी हमारी ये वीडियो लगी है। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।